सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। मुसलमान करते हैं, वहाँ क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती। सर वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीग जमात के या जितने भी दावा होते हैं, दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को, तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीग इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे। और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। बट सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनज़र, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयाँ जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो अच्छा सर एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक सवाल पूछिए बिन। ओके सर। और शॉर्ट सर तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? इनका सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है वो ख़वातीन बहुत इस्लामिक ख़वातीन है, वो घर के बाहर ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूँ, और मर्द को भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते ज़रूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि ज़िना भी कॉमन है। ज़िना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है। सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स सुनिए बहन, आपने सवाल पूछा, आप जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। सर अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? ये मुमकिन ही नहीं है। बहुत इस्लामिक को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना। हो ही नहीं सकता है। कौन सा इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है? कौन सा चैप्टर है, कौन सा वजह का पीडोफाइल करना चाहिए? कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है या दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस बहन जी आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। दिस इज कॉल, ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला किधर कुरान में लिखेगा बच्चों लोग के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, और आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है। मेरे दादा जान हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले हिजरत करके आए हिंदुस्तान से, तो वो मुसलमान करते थे लोगों को। तो हम लोग ठट्ठा में रहते हैं और तबलीग करते हैं, मुसलमान करते हैं, वहाँ क्रिश्चियन भी है, मुस्लिम भी है। तो सवाल है कि मैं 18 साल से तबलीग कर रही हूँ, बाइबल का बोला था कि आप स्टडी करें और स्टडी करके उनको बताएं कि कहाँ गलती है। तो मैंने की और मैंने मुसलमान किया बहुत सारी अपनी दोस्तों को स्कूल लाइफ में, और अभी भी अमली ज़िंदगी में कर रही हूँ। मेरी दोस्त है
फैमिली है, वो जो है ना बोलती है कि हवाला देते हैं गीता से, रामायण से, तो उसमें कहते हैं आखिरी उतार रसूल पाक है। दो सेंटेंस से ज्यादा बात करना, तकरीर का वक्त खत्म हो गया। मैं माजरत चाहती हूँ, रामायण और गीता का बताते हैं, उसमें आखिरी उतार बोला गया मोहम्मद रसूल पाक को, तो वो कहती है कि वो सच्ची किताब है हमारी। आस्ते से माइक जरा दूर खड़ी रहिए। वो बोलती है कि, कौन बोलती है? मेरी दोस्त हैं जिनको मैंने तबलीग की कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ, तो वो बोलती है आपके जाकिर नाइक साहब मेरा एक सवाल का जवाब देते तो मैं मुसलमान हो जाऊंगी कि ये रामायण और गीता में जो लिखा हुआ है कि आखिरी रसूल पाक जो आखिरी उतार है, तो हमारी किताब सच्ची है, और इससे हवाला क्यों देते हैं वो? अगर बाइबल से दे 4 किताबें इलामी है, और मैंने स्टडी किया तौरात ज़बूर। बस सवाल खत्म हो गया, जवाब सुनेंगे कि नहीं? अगर कोई हिंदू कहता है कि अगर मेरी हिंदू किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है और मेरी हिंदू किताब सही है, तो आपको कहना चाहिए आपकी किताब इस पोर्शन जिसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, वो 100% सही है। एक मैथमेटिक्स की किताब में 4 इक्वेशन है, एक में लिखा है 2 + 2 4, दूसरी जगह लिखेला 3 + 3 6, तीसरी जगह लिखेला 4 + 4 10। तो क्या तीनों चीज सही है? 2 चीज सही है, एक चीज गलत है, बराबर? हाँ कि नहीं? पहले 2 चीज सही है, 2 + 2 4, 3 + 3 6, 4 + 4 10 नहीं होता है, 8 होता है। अगर एक चीज सही है, जरूरी नहीं सब चीज सही है। उनको बोलिए जो चीज सही है हमको चेक करना पड़ेगा। कुरान की मानी है फुरकान, क्राइटेरिया टू जज राइट फ्रॉम रॉन्ग। कुरान से जो मिलता है हम उसे मानते, कुरान से जो नहीं मिलता है नहीं मानते। आपके भगवत गीता, आपके वेदा में लिखा है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी किताब में गलत चीज भी लिखी हुई है। आपकी किताब में जो लिखा है बुत परस्ती गलत है, वो सही है। आपकी किताब में लिखा है कि शराब पियो, वो गलत है। तो एक चीज सही होने का मतलब नहीं पूरी किताब सही है। हमारी पूरी किताब 100% कुरान सही है, आपकी किताब में मिक्सचर है, सही भी गलत। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक ग्लास ऑफ पानी लेता हूं, उसमें 2 बूंद गटर का पानी डालता हूं आपके सामने, आपको पानी को पीएंगे? क्यों? 2 बूंद, नॉट इवन 1%, 2 बूंद क्यों नहीं पीएंगे? क्यों नहीं पीएंगे? क्योंकि मिलावट है। तो अल्लाह की किताब जो वाहिद किताब है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह राद में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमाते वकुल नाज़िलिन किताब, हर दौर में हम किताब नाजिल करेंगे। 4 किताब का जिक्र है कुरान मजीद में, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। लेकिन अल्लाह ताला ने कई और किताब नाजिल की। मिसाल के तौर पे सूफ़ इब्राहिम, कई किताबें नाम से हम नहीं जानते, लेकिन सारे किताब उस वक्त के लिए थे, उस दौर के लिए थे। और अल्लाह ताला क्योंकि वो किताब क़यामत तक सही नहीं रहेंगी, अल्लाह ताला ने वादा नहीं किया कि उसे हम महफूज रखेंगे। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी डॉक्टर जाकिर नाइक से 2-3 इंतहाई सख्त नोयत के सवालात। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तसल्ली के साथ तमाम सवालात के जवाबात दिए। खातून ने लड़कों से ज़ना के हवाले से सवाल किया कि हमारा मुआशरा बड़ा इस्लामी है, लेकिन वहाँ पर लड़कों के साथ ज़ना किया जाता है, जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक शदीद गुस्से में आ गए और कहा कि आप इस्लाम पर तोहमत लगा रही हैं, आप बैठ जाएं और माफ़ी मांगें।